सभी देखने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम बात करते हैं गाड़ी के माइलेज के संबंध में। यह एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, चूँकि बड़ी गाड़ी है और इसका माइलेज बहुत कम है। हालांकि कोई भी गाड़ी हो उसका माइलेज तो प्रभावित करता ही है। इसके संबंध में मैंने पहले भी कई चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, जैसे कि सेंसर वगैरह की सफाई के संबंध में। सेंसर, क्रैंक सेंसर हो या कैम सेंसर हो, मैप सेंसर हो, इन सभी की सफाई है। टीपीएस की एडजस्टमेंट है, इंजेक्टर वगैरह होता है, इनकी सफाई। ये सारी चीज़ें मिलकर माइलेज को प्रभावित करती हैं। ड्राइविंग कंडीशन तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता ही है माइलेज को वो करने का, इम्प्रूव करने का। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा एक और भी ऐसा छुपा हुआ फैक्टर है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और वो है गाड़ी का टेम्परेचर। तो गाड़ी का अगर टेम्परेचर सही नहीं होगा, इंजन यदि अपने ऑप्टिमम वर्किंग टेम्परेचर पर नहीं होगा, तो वो ना तो सही पिकअप देगा, ना माइलेज देगा, और ना ही गाड़ी की रनिंग स्मूथ होगी। तो इसमें एक बड़ा मेजर रोल होता है, वो होता है थर्मोस्टेट वाल्व का, जिसे कि अगर कभी ओवरहीटिंग की समस्या आती है तो तमाम हमारे मिस्त्री भाई क्या करते हैं कि उसको निकाल के हटा देते हैं और गाड़ी में ओवरहीटिंग की समस्या ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये सही सलूशन नहीं है। ओवरहीटिंग की समस्या रेडिएटर वगैरह से है, या इंजन वेंट्स वगैरह मान लीजिए जाम है तो कूलेंट की सफाई, कूलेंट का चेंज करना, इंजन के रेडिएटर की सफाई वगैरह, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी गाड़ी हीट होगी या नहीं होगी इस पर। तो हीटिंग की समस्या कई बार थर्मोस्टेट वाल्व को हटाने के बाद भी होता है। लेकिन थर्मोस्टेट वाल्व का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि इंजन को उसके ऑप्टिमम वर्किंग टेम्परेचर पर बनाए रखना। जब इंजन के जो बर्निंग चैम्बर होता है, जो कंबस्शन चैम्बर होता है, उसका टेम्परेचर ऑप्टिमम अपनी पोजीशन पे नहीं रहेगा तो फ्यूल सही से बर्न नहीं होगा, और उस स्थिति में ना तो गाड़ी सही चलेगी, ना सही माइलेज देगी, आइडलिंग की भी दिक्कत आएगी, हर तरह से आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगी वो। अब ये चीज़ें जाड़े में थोड़ा ज़्यादा प्रभावित करती हैं, हालांकि गर्मी में उतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी लगभग 30% का इफ़ेक्ट तो ये गर्मी में भी डालती है, कि जाड़े में तो 100% इसका इफ़ेक्ट होता है। तो इस वाल्व को हम लोग इसके बारे में डिटेल जानेंगे, ये कैसे फंक्शन करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और उम्मीद है कि आप लोग इसको पसंद करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसका ये वाल्व है जो थर्मोस्टेट वाल्व के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर हमें लोकल मार्केट में नहीं मिला, तो इसको मैंने कलकत्ता से मंगवाया है। एवटेक कंपनी का है। एवटेक कंपनी ही ओरिजिनल ओईएम सप्लाई करती थी कंपनी में, एचएम में। एचएम की पैकिंग में भी एवटेक का ही आता था। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और इसकी कीमत जो है वो इन्होंने, आप देखें कि ब्लैक पेन से उसको छुपा दिया है, और करीब 900 रुपया इसका जो है इन्होंने हमसे लिया है, जिसमें कुरियर चार्जेज वगैरह लगा के लगभग 950 रुपया इसका चार्ज पड़ा है। अब एम्बेसडर में पार्ट्स के को लेकर के ये सारी दिक्कतें तो ही हैं, तो इस पर बहुत बात करना कोई इसका मतलब नहीं होता है। पार्ट्स मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। इसका काम होता है दोस्तों उस समय जब इंजन, आप देखें इसको टेस्ट करके जो है देखा जाए कि ये खुलता है कि नहीं। इसका ओपनिंग टेम्परेचर 85 डिग्री है। जब जो मारुति वगैरह में होता है वो 82 डिग्री पर खुल जाता है, लेकिन ये चूँकि बड़ा इंजन है इसलिए इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए ये 85 डिग्री पर खुलता है। अब इसको बॉइलिंग वाटर में डालकर हम लोग देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। इसका मेन काम होता है कि इंजन जब अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पर नहीं है, ऑप्टिमम वर्किंग टेम्परेचर पर, उस समय कूलेंट को रेडिएटर के थ्रू ना जा कर के इंजन में ही रनिंग कराता है, जिससे कूलेंट जल्दी गर्म हो
और इंजन अपने वर्किंग टेम्परेचर पर पहुँचे। और ऑक्सीजन सेंसर के सिग्नल से ECU जो है वो क्लोज लूप में गाड़ी को इंजन को डाल देता है। क्लोज लूप में ऑक्सीजन सेंसर के सिग्नल और उसके रीडिंग से फिर पेट्रोल की सप्लाई को, फ्यूल की सप्लाई को इंजन रेगुलेट करता है। अब आप देखें ये खुल चुका है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है आप देखें इसमें गैप बन गया, ये खुल गया है। इसके अंदर एक लिक्विड भरा, देखें आप, ये गैप बन गया, रबड़ कैप नीचे आ गया हुआ, ये पूरा खुल गया। इस कंडीशन में ये कूलेंट को रेडिएटर के थ्रू जाने देगा, जिससे फिर कूलेंट ठंडा होगा और इंजन का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहेगा। इसका काम दोस्तों वही है, इंजन के टेम्परेचर को अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पर मेंटेन, ऑप्टिमम वर्किंग टेम्परेचर पर मेंटेन रखना। ये 82 डिग्री से लेके कई गाड़ियों में शुरू होता है, लेकिन एम्बेसडर में 85 डिग्री पर है। 85 डिग्री पर ये खुलता है और आपका जो है कूलेंट को ये फिर रेडिएटर के थ्रू वो वर्क कराता है। और जैसे ही टेम्परेचर कूलेंट का 85 डिग्री से फिर कम होगा तो ये बंद हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर को उस ऑप्टिमम वर्किंग टेम्परेचर के आसपास रखना ही इसका मेन काम है। और यही एक ऐसा फैक्टर है जो इंजन के माइलेज को डिसाइड करता है, स्मूथनेस को डिसाइड करता है, क्या पिकअप आपको मिलनी है इसको डिसाइड करता है। तो ये एक काफ़ी वाइटल चीज़ है जिसे हमारे मिस्त्री भाई लोग निकाल के फेंक देते हैं, तो ये उचित नहीं है। चलिए इसको इंजन में लगाते हैं और लगा के देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस आ रही है। अब इसी हाउसिंग में ये बैठेगा, इसको खोल लिया जाए। इसको खोलने के बाद जो है इसी के अंदर इसको थर्मोस्टेट वाल्व को बैठाना है। ये हाउसिंग देखिए बाहर आ गई, यहीं पर इसको फिट करना है। इसमें पैकिंग लगी हुई है ऑलरेडी, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है क्योंकि नया पैकिंग मिलेगा नहीं। ये देखिए, ये इस तरह से इसमें एक छोटा सा मार्क होता है, वो ऊपर की तरफ रहेगा जिससे एकदम आराम से बैठ जाए उसमें। ये देखिए, इसकी ये पोजीशन होगी, ये पूरी तरह से अपने खांचे में बैठ गया है। अब इसको बैठा के इस पर थोड़ा सा एनाबॉन्ड लगा के इसको जो है सील कर दें, जिससे लीकेज की कोई संभावना ना बचे। क्योंकि लीकेज अगर रहेगा तो कई दिक्कतें आती हैं। एक तो कूलेंट बहेगा, कूलेंट लीक करेगा। दूसरा, अगर उतना नहीं है कि कूलेंट लीक करे लेकिन वैक्यूम ना क्रिएट हो पाए, तो फिर रिजर्वायर से कूलेंट वापस जो है
वो इसमें रेडिएटर में नहीं जाएगा। इसलिए इसका लीकेज बिल्कुल ही, इस पूरे सर्किट का लीकेज बिल्कुल ही बंद होना चाहिए। कहीं भी लीकेज किसी भी पाइप से या कहीं से नहीं होना चाहिए। ये देखिए इसमें फिट हो गया है, एकदम आराम से बैठ गया है। और कूलेंट ये हाउसिंग को हम कस रहे हैं, इसको कस लेते हैं। दोस्तों, इसको लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको आप नहीं कर सकते हैं, कोई भी इसको आराम से घर पे कर सकता है। इसके लिए किसी एक्सपर्ट के पास जाना ही बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं इसको समझ पाते हैं तो मैक्सिमम कोशिश यही रहे कि किसी कारीगर से इसको करवा लें आप। देखिए अब ये पाइप हमने लगा दिया, इसके ऊपर पाइप लग गया। पाइप में भी एक बार एनाबॉन्ड लगा दें, जिससे लीकेज की कोई संभावना ना रहे। एनाबॉन्ड लगा के लगाएंगे तो एक तो पाइप की पकड़ अच्छी हो जाएगी और लीकेज की कोई संभावना नहीं, क्योंकि इसमें प्रेशर जनरेट होता है ना, इस पूरे सिस्टम में काफ़ी प्रेशर जनरेट होता है। तो उस प्रेशर पर कूलेंट के लीक होने की संभावना रहती है। तो ये अब इसमें लग गया, कूलेंट जो गिरा था उसको पूरा कर दिया गया। अब इसको जो है चलते हैं इंजन की तरफ। स्टार्ट हो गया देखिए इंजन, और अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ स्टार्टिंग के। और ये टेम्परेचर से सुई वाली, टेम्परेचर वाली सुई जो है वो उठना शुरू हो गई। जबकि सामान्य कंडीशन में जब ये वाल्व नहीं लगा हुआ था तो इसको ऊपर उठने में काफ़ी समय लगता था। इवन 100-150 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद भी ये कांटा अपनी जगह ही रहता था। तो ये कुछ लोगों को लगता है कि इंजन का ठंडा रहना अच्छा होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इंजन का ठंडा रहना अच्छा होता है, लेकिन एक सीमा तक। उसका ओवर हीट होना गलत होता है, लेकिन हीट होना ज़रूरी है। ओवर हीट नहीं चाहिए, हीट होना ज़रूरी है। अब इसकी वर्किंग को देखना, देखिए कैसे ये काम कर रहा है और टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल कर रहा है, ये इसको देखना हम लोगों को आवश्यक है कि ओवरहीट ना होने दे, लेकिन इंजन को अपने वर्किंग टेम्परेचर पर रखे, जिससे इंजन हमेशा जो है वो क्लोज लूप में चले। क्लोज लूप ओपन लूप का अंतर ये होता है कि जब ऑक्सीजन सेंसर को ECU ऑक्सीजन सेंसर के हिसाब से इंजन की फ्यूल सप्लाई करता है तो उसको क्लोज लूप कहते हैं। और जब ओपन लूप मतलब होता है जब ऑक्सीजन सेंसर के सिग्नल को ECU बाईपास करके इंजन के ठंडा होने की वजह से उसको एक्स्ट्रा फ्यूल देता है ताकि वो सही पावर जनरेट कर पाए। तो आप देखें ये लगभग आधे की पोजीशन पे पहुंच रहा है। ये आधे से आगे जाएगा, जो कि ये 85 डिग्री का है। अगर 82 डिग्री वाला होता है तो वो लगभग आधे पर रहता है। जैसा कि मारुति की गाड़ियों में आपने देखा होगा कि इससे मिडिल लाइन से थोड़ा सा नीचे वो कांटा ये रहता है। मारुति, हुंडई, इन सभी में लगभग, क्योंकि या ऐसे कह लें आपकी जो 1.5 लीटर तक के इंजन है वो लगभग 82 डिग्री पर जो है काम करते हैं। 82 से 100 डिग्री की का टेम्परेचर होता है उनका, तो 82 डिग्री पर ज़्यादातर काम करते हैं। तो वो कांटा बिल्कुल मिडिल में रहता है। इसमें कांटा आपका मिडिल से आगे जाएगा, क्योंकि ये 85 डिग्री पर काम करेगा। और जब मिडिल से आगे जाएगा 85 डिग्री से ऊपर तो ये खुल के फिर इसको ठंडा करेगा, वापस ले आएगा टेम्परेचर को। अभी आप देखें कांटा आगे जा रहा है। अब आप देखें कि ये कांटा वापस आ रहा है। अब ये वाल्व खुल गया और रेडिएटर फैन के चलने की वजह से
देखें अब ये कांटा जो है वो अपने ऑप्टिमम तक पहुंच गया है। अब यहाँ से ये वापस होगा। ये देखें, अब जैसे ही कूलेंट वाल्व खुलेगा यहाँ से ये वापसी पे जाएगा। ये वापस हो रहा है और फिर वो आगे बढ़ रहा है, फिर वापस हो रहा है, फिर वो आगे बढ़ रहा है। कई बार इसको देखा गया हम लोगों ने। देखें अब ये वापसी की तरफ चलेगा। देखिए अब ये गिरना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं ये गिरना शुरू हो गया। देखिए जैसे ही वाल्व खुलेगा ये गिरना शुरू होगा। तो इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं और आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा चैनल पर जो है अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के जानकारी से युक्त आपको वीडियो मिलते रहेंगे। नया प्रोजेक्ट भी जल्दी ही देखने को मिलेगा, लेकिन तब तक कुछ न कुछ जो है ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप ये देखें कांटा यहीं इस बीच में ट्रैवल कर रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। आप देखें इतने पर ही रहेगा ये। तो यही इस वाल्व का काम ही होता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। आपका समय लिया इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।